हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीबीसी रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, कौन सी सेल बढ़ने से कौन सी बीमारियां होती हैं। रिपोर्ट देखकर ही आप समझ जाएंगे कौन सी बीमारी है। पूरी डिटेल में समझेंगे सीबीसी रिपोर्ट के बारे में। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसे पूरा देखना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। रिपोर्ट में सबसे फर्स्ट में लिखा है इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी की नॉर्मल रेंज होनी चाहिए 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। एक नॉर्मल आदमी में इतनी मात्रा में होनी चाहिए। रिपोर्ट में देखिए इरिथ्रोसाइट काउंट है 5.26। अगर ये रेंज 7 या 8 हो जाता है तो क्या होता है, उसको बोलते हैं पॉलीसिथीमिया। आरबीसी का लेवल नॉर्मल से बढ़ गया है तो बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। अगर आरबीसी का लेवल कम हो जाए तो उसको बोलते हैं एनीमिया। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल होता है 12 से 13। मेल और फीमेल में डिफर करता है। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल मेल में 14 से 18 ग्राम होता है और फीमेल में 12 से 16 ग्राम पर डीएल। ये लेवल बेबी में अलग होती है, चिल्ड्रन में अलग होती है। अगर रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिल रहा है तो उसको बोलते हैं पॉलीसिथीमिया। अब आप सोचेंगे हीमोग्लोबिन लेवल बढ़े या आरबीसी का लेवल बढ़े, दोनों में आप पॉलीसिथीमिया बोल रही हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीसी का सरफेस पे ही हीमोग्लोबिन होता है, तो अगर आरबीसी कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। नेक्स्ट है पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। रिपोर्ट में 40% लिखी हुई है। नॉर्मल रेंज है 37 to 47। पीसीवी का नॉर्मल रेंज होता है मेल में 40 to 54%। फीमेल में पीसीवी का नॉर्मल रेंज होता है 38 to 47%। अलग अलग लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स में थोड़ा बहुत वैल्यू डिफर हो सकता है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग एकदम ध्यान से समझिए इस बात को। पीसीवी की हेल्प से हम ये पता किया जाता है कि पूरे ब्लड में आरबीसी का कितना % पार्ट प्रेजेंट है। पीसीवी का लेवल कम होगा तो बोलते हैं एनीमिया, क्योंकि पीसीवी का लेवल कम होगा तो आरबीसी की मात्रा भी कम होती है। नेक्स्ट है एमसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। एमसीवी की नॉर्मल रेंज होती है 80 to 96 फेम्टोलीटर। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एमसीवी की हेल्प से ये पता किया जाता है कि आरबीसी का आकार कितना है, आरबीसी का शेप सही है या नहीं है, उसमें चेंजेस आए हैं। बहुत सारे बीमारियों में शेप चेंज होता है और ये पता करते हैं एमसीवी से। एमसीवी का लेवल बढ़ जाएगा तो बोलते हैं मैक्रोसाइट और एमसीवी का लेवल कम होगा तो बोलते हैं माइक्रोसाइट। नेक्स्ट है एमसीएच, मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन। एमसीएच की नॉर्मल रेंज है 27 to 33 पिकोग्राम। एमसीएच की हेल्प से ये पता किया जाता है कि हर एक आरबीसी के ऊपर कितना % हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। एमसीएच की मात्रा बढ़ेगी तो आरबीसी का आकार भी बढ़ जाता है। एमसीएच के बढ़ जाने को माइक्रोसाइट कहते हैं और एमसीएच के घटने को माइक्रोसाइट एनीमिया बोलते हैं, यानी आरबीसी की साइज छोटी हो गई है। नेक्स्ट है आरडीडब्ल्यू। आरडीडब्ल्यू मीन्स रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वाइड। आरडीडब्ल्यू का नॉर्मल रेंज होता है 11 से 14%। आरडीडब्ल्यू की हेल्प से ये पता किया जाता है कि आरबीसी की आकार और संख्या में कितना चेंजेस हुआ है। आरडीडब्ल्यू के बढ़ जाने पर आरबीसी के आकार और संख्या में बहुत चेंजेस आ जाती हैं। अगर आरडीडब्ल्यू का लेवल कम है तो आरबीसी का नंबर और शेप दोनों सेम है। ज़्यादा कम हुआ आरडीडब्ल्यू तो आरबीसी का साइज बहुत ही छोटा छोटा हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी। टोटल ल्यूकोसाइट लिखा है क्योंकि डब्ल्यूबीसी अलग अलग होती हैं, अलग अलग के बढ़ने से अलग अलग टाइप की बीमारियां होती है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज होता है 4.5 से लेकर 11,000। डब्ल्यूबीसी की हेल्प से ये पता करते हैं कि डब्ल्यूबीसी कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम है या ज़्यादा होगी तो उससे ये पता कर सकते हैं कि बॉडी में कौन सी बीमारी हुई है। डब्ल्यूबीसी का लेवल बॉडी में
बढ़ जाएगा तो बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर WBC का लेवल कम होगा तो बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल WBC का ही एक टाइप है। न्यूट्रोफिल का नॉर्मल रेंज होता है 2000 से लेकर 7000 पर क्यूबिक mm होती है। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में पाई जाती है। ये नॉन स्पेसिफिक सेल है। अगर बॉडी में किसी भी टाइप का वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो न्यूट्रोफिल का अमाउंट बढ़ जाएगा। अगर बॉडी में न्यूट्रोफिल का लेवल बढ़ेगा तो बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया, और अगर न्यूट्रोफिल का लेवल कम होगा तो बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया। नेक्स्ट बात करते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की नॉर्मल रेंज होती है 1000 से लेकर 3000 पर क्यूबिक mm। बॉडी में किसी भी टाइप का इन्फ्लामेशन यानी सूजन होने पर लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। लिम्फोसाइट के बढ़ जाने को बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस, और अगर लिम्फोसाइट का लेवल कम होगा तो बोलते हैं लिम्फोसाइटोपीनिया। नेक्स्ट बात करते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट का नॉर्मल लेवल होता है 200 से लेकर 1000 पर क्यूबिक mm। अब ये कब बढ़ती है? जब शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, उस अवस्था में मोनोसाइट की मात्रा बढ़ जाती है। ऑटो इम्यून में क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम हमारी खुद की ही सेल को मारने लगती है, उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। मोनोसाइट का लेवल बढ़ जाएगा तो बोलते हैं मोनोसाइटोसिस, और अगर मोनोसाइट का लेवल कम होने लगेगा तो बोलते हैं मोनोसाइटोपीनिया। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्नोफिल। ईस्नोफिल की नॉर्मल रेंज होती है 20 से लेकर 500 पर क्यूबिक mm। जब एलर्जी या अस्थमा होता है तब ईस्नोफिल बढ़ जाता है। ईस्नोफिल बढ़ जाएगा तो बोलते हैं ईस्नोफिलिया। ईस्नोफिल कम होने को बोलते हैं ईस्नोपीनिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप CBC रिपोर्ट को समझ सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।